हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या इंस्पायर स्कॉलरशिप के साथ हम नेशनल यानी एनएसपी स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। इस डाउट का क्लियर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्या आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के साथ एनएसपी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, कि क्या स्टूडेंट को केवल एक ही स्कॉलरशिप मिलती है एज पर गवर्नमेंट रूल, कि कैसे आप दोनों स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट जो इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं या भर चुके हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट जो नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं या भर चुके हैं, तो उनके दिमाग में एक डाउट लगातार अभी तक बना हुआ है कि सर क्या हम दोनों स्कॉलरशिप ले सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट में ये डाउट रहता है और हमेशा से ये डाउट बना रहता है कि एज पर गवर्नमेंट रूल गवर्नमेंट कहती है कि आपको केवल एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे आप इंस्पायर स्कॉलरशिप ले लें, उसमें भी आपको क्लिक करना होता है कि आप दोनों कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, या फिर नेशनल स्कॉलरशिप ले लो तो वहाँ भी आपको तय करना होता है कि आप दूसरी स्कॉलरशिप नहीं किसी सोर्स से ले रहे हैं, या कोई भी अदर स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर चुके हैं तो वो ऑटोमेटिकली नेशनल स्कॉलरशिप में सिलेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि इतनी परसेंटेज ही उनकी हो जाती है कि वो ऑलरेडी नेशनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे कि इस बार जो यूपी बोर्ड का कट ऑफ गया उस पर विस्तृत वीडियो आ चुका है, आसानी से क्लिक करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो वो स्टूडेंट बिल्कुल 100% नेशनल स्कॉलरशिप की सिलेक्टेड है, क्योंकि उनकी परसेंटेज ऑलरेडी नेशनल स्कॉलरशिप की जो भी कट ऑफ गया है इस बार। अगर आपको कट ऑफ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इसमें भी कट ऑफ जाता है तभी आपका सिलेक्शन होता है, तो कट ऑफ पर विस्तृत वीडियो आ चुका है प्रूफ के साथ। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वो आसानी से क्लिक करके देख सकते हैं कि एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप के लिए आपका कितना कट ऑफ गया है। तो जो स्टूडेंट है इंस्पायर में सिलेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड होता है, बशर्ते उसे केवल फॉर्म भरना होता है। लेकिन जब फॉर्म भरने जाता है तो उसके दिमाग में एक डाउट रहता है कि क्या हमारी इंस्पायर स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी, कि केवल हमें 10-12 हज़ार रुपये ही मिलेगा, वो 80 हज़ार रुपये नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये गवर्नमेंट रूल देख लेते हैं, जो कि सैद्धांतिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कहता है कि आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी अगर आपने एनएसपी का फॉर्म भर लिया है तो एज ए गवर्नमेंट रूल आपको दूसरी स्कॉलरशिप नहीं भरना चाहिए। लेकिन आप दोनों स्कॉलरशिप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, क्या तरीका, ये हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आप फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद आपको लगभग कितना वेट करना होता है, 1 साल लगभग वेट करना होता है, जब तक आपका बीएससी पार्ट 1 की जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं आ जाता और बीएससी पार्ट 1 की मार्कशीट नहीं आ जाती, तब तक आपका अमाउंट आपके खाते में नहीं आता है। ये है इंस्पायर स्कॉलरशिप का पूरा सिनेरियो। दूसरी तरफ देख लेते हैं नेशनल स्कॉलरशिप। आप अभी फॉर्म भर देंगे, जनवरी के पहले दूसरे बहुत ज़्यादा होता तो फरवरी तक आपका पेमेंट आसानी से आ जाता है, यानी आपको यहाँ पर रिजल्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना। आप अगर नया फॉर्म भरते हैं, इंस्पायर में भरते हैं, तो आपको रिजल्ट लगाने की ज़रूरत है, तब उसके बेसिस पर आपका पेमेंट आता है। एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप में आपको रिजल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल एनरोल दिखाएंगे कि हाँ हमने 12th पास किया है और इस कॉलेज में इनरोल है, बीए बीएससी या बीकॉम जिसमें भी, तो आसानी से आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो जाती है। जनवरी में ही लगभग प्रोवाइड हो जाती है और उससे पहले भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप अगर चैनल की बात माने तो बिल्कुल कंफर्म रहिएगा कि दोनों फॉर्म भरिएगा और कंफर्म रहिएगा कि आपकी कोई भी स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं होगी। बशर्ते जैसे आप एनएसपी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक तो अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हैं और दूसरा आधार कार्ड से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी बात मानिएगा, तो आप आधार कार्ड वहाँ मत करिएगा, तो वहाँ आप क्या करिएगा, बैंक अकाउंट यानी बैंक पासबुक से अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा। हालांकि आप आधार कार्ड से कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन इस बार जो एनएसपी में एक नया प्रारूप बदल के आया स्टूडेंट के लिए कि वो ई-केवाईसी मांग रहे हैं। जब आधार कार्ड आपका एनरोल हो जाता है उसमें आधार के नंबर पर आपका ओटीपी भी जाता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट में डाउट हो जाता है कि आखिर में हमारी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, कन्फर्म रहिएगा और पुराने
बताने वाले भी कि आपकी दोनों स्कॉलरशिप आती है, बशर्ते आप कुछ टर्म एंड कंडीशन का ख्याल रखें। जैसे इंस्पायर में रजिस्ट्रेशन करें आधार कार्ड से, एनएसपी में रजिस्ट्रेशन करें अपनी बैंक पासबुक से, दोनों फॉर्म भरिएगा, प्रोसीड करिएगा और कंफर्म रहिएगा कि दोनों स्कॉलरशिप आपकी आती हैं। और बाई द चांस 0.1% अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, पहले बात जो भी चैनल से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग चलते हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर आपको बाई द चांस कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तो आप कमेंट्स बॉक्स में या जीमेल पर्सनल दिया वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ रहा, अब हम क्या करें। क्योंकि कभी बार होता है कि अभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों आधार कार्ड से इनरोल कर देते हैं और इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं जो चैनल द्वारा हम बताते हैं, तो उन्हें क्या होता है एक स्कॉलरशिप रिफंड करनी पड़ती है, तो वो आसानी से 10,000 रुपये रिफंड कर देते हैं गवर्नमेंट को। और इंस्पायर स्कॉलरशिप जो कि 80,000 रुपये पर ईयर की दर से स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है वो आसानी से रख लेते हैं। लेकिन जो हमने आपको टर्म एंड कंडीशन बताया कि आपको एक आधार कार्ड से इनरोलमेंट करना है इंस्पायर में और बैंक पासबुक से इनरोल करना है यहाँ पर एनएसपी स्कॉलरशिप में, तो कन्फर्म रहिएगा कि आपकी दोनों स्कॉलरशिप आती है। जितने भी स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं लगातार काफ़ी सालों से उन्हें दोनों स्कॉलरशिप मिल रही हैं और लगातार मिलती रहेंगी। क्योंकि आप अगर कुछ टर्म एंड कंडीशन का यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि डायरेक्ट हम आपको विथ प्रूफ बता रहे हैं कि ये एनएसपी स्कॉलरशिप जो होती है वो एमएचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, हमें एमएचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है और एनएसपी डीएसटी द्वारा दी जाती है, तो दोनों डिपार्टमेंट अलग हैं। दूसरी बात, ये स्कॉलरशिप दिसंबर, जनवरी, मैक्सिमम फरवरी से पहले आ जाती है। और ये स्कॉलरशिप इंस्पायर आपकी जब आपका बीएससी पार्ट 1 का रिजल्ट आता है उसके लगभग 2-2.5 महीने बाद आती है। तो कन्फर्म रहिएगा कि दोनों स्कॉलरशिप का फॉर्म भरिएगा, बहकावे में बिल्कुल मत आइएगा। क्योंकि 12,000, 12,500, 10,000 रुपये कोई कम अमाउंट नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो हमें लगता है वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स बॉक्स में जो भी बातें बताई गई होंगी आप उन्हें समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी पता चल सके कि आपको कैसे कैसे इन दोनों स्कॉलरशिप का लाभ उठाना है और गवर्नमेंट की पॉलिसी से बचकर। क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि आपको एक स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन आप अगर सही से दिमाग लगाएंगे, बिल्कुल टू दी पॉइंट चलेंगे, तो आपको दोनों स्कॉलरशिप मिल सकती है, बशर्ते आप कुछ बातों का ख्याल रखें जो भी इस वीडियो में हमने आपको बताई हैं।